जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम। आप देख रहे हैं सत्य शोधक नंबर 1। आज हमारे बीच में मौजूद है मुंबई के जो सबसे जाने माने इंसान हैं डीडी कांबले, और ये लहू जी शक्ति सेना के मुंबई अध्यक्ष हैं मेरे ख्याल से। और मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि आज जो यहाँ पे हमारे लोकशाही अन्ना भाऊ साठे हैं, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा शायद मेरे ख्याल से। प्रताप सरनाईक जी की भाषण से मुझे ये अंदाजा हुआ कि आप लोगों ने संघर्ष किया, उसके बाद जाकर के ये नाम आप लोगों को मिला है। तो क्या मैं यही मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरह से उनके वक्त में संघर्ष करना पड़ा, उस वक्त में जातिवाद का संघर्ष, गरीबी का संघर्ष, सतारा से मुंबई का पैदल का संघर्ष, ना जाने इतने संघर्ष के बाद में उनको आज लोग मान रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं जातिवाद चल रही है पर वो ओपन नहीं है। तो क्या आप लोगों को इसी तरह से संघर्ष करना पड़ेगा इनके नाम को मशहूर करने के लिए? सर्वप्रथम मी या ठिकाणी डॉक्टर अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्याची नियोजित जागा नक्की करून इथले स्थानिक आमदार पुतळ्याचं बांधकाम करण्याचं या ठिकाणी आश्वासन दिले। आज भूमिपूजन झाले, त्याबद्दल वीर लवजी प्रतिष्ठान आणि भारतीय बहुजन आघाडी आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर क्रांती मोर्चा या सर्व कार्यकर्त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। आणि या भूमिपूजन सोहळ्यासाठी लवजी शक्ती सेनेच्या सर्व कार्यकर्त्यांना निमंत्रण दिले, त्याबद्दल मी लवजी शक्ती सेनेच्या वतीने त्यांचे अभिनंदन करतो। राहिला प्रश्न पत्रकारांनी या ठिकाणी विचारलेला की अण्णाभाऊ साठेंना त्यावेळी सुद्धा संघर्ष करावा लागला, आजही संघर्ष करावा लागतो आहे। तर त्याचं कारणही तेच आहे की आज नव्हे तर अनेक वर्षांपासून या देशातले अनेक महापुरुष आपल्या हक्कासाठी संघर्ष केलेले आहेत, त्याशिवाय आपला हक्क त्यांना मिळू शकला नाही। आजही तो संघर्ष चालू आहे। लवजी शक्ती सेनेच्या वतीनं आम्ही आजही सरकारकडे मागणी करतो की अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न पुरस्कार मिळाला पाहिजे। छोट्या छोट्या चौकांना किंवा रस्त्यांना नाव देऊन अण्णाभाऊ साठेंचा या ठिकाणी सन्मान होणार नाही, तर अण्णाभाऊ हे भारतरत्न पुरस्कारासाठी लायक आहेत। त्यांना भारतरत्न पुरस्कार तात्काळ मिळाला पाहिजे। मुंबई विद्यापीठाला सुद्धा अण्णाभाऊ साठेचं नाव मिळालं पाहिजे, कारण मुंबई विद्यापीठामध्ये अण्णाभाऊ साठेंचं योगदान या मुंबईसाठी खूप मोठं आहे। या महाराष्ट्राला मुंबई मिळाली पाहिजे यासाठी अण्णाभाऊ साठेंनी प्रचंड संघर्ष केलाय, आणि म्हणून आजही तो संघर्ष आमचा चालू आहे। कारण तेव्हाच आमचे प्रश्न सुटतील की जेव्हा आम्ही सत्तेचे भागीदार होऊ, तेव्हा सत्तेसाठी आम्हाला सातत्याने प्रयत्न करायचा आहे। आणि इथे जमलेल्या सर्व तमाम कार्यकर्त्यांना विनंती करतो की अण्णाभाऊ साठेंचं नाव एका रस्त्याला किंवा चौकाला दिलं याचा अर्थ असा नाही की अण्णाभाऊ साठेंचा सन्मान झाला। अण्णाभाऊ साठेंचा सन्मान तेव्हाच होईल की या देशातला मातंग समाज जोपर्यंत सत्तेत त्याचा सहभाग मिळणार नाही किंवा वाढणार नाही, तोपर्यंत या ठिकाणी अण्णाभाऊ साठेंचा सन्मान होणार नाही। आणि म्हणून मी आजच्या प्रसंगाने निमित्ताने मी एवढी विनंती करतो सर्व कार्यकर्त्यांना की आपण जोपर्यंत अण्णाभाऊ साठेंना भारतरत्न पुरस्कार मिळणार नाही, मुंबई विद्यापीठाला अण्णाभाऊ साठेंचं नाव मिळणार नाही, तोपर्यंत आमचा संघर्ष कायमपणाने चालू राहील। लवजी शक्ती सेनेच्या वतीने आणि तमाम मातंग समाजाच्या वतीने आम्ही हा संघर्ष निश्चित पद्धतीने पूर्ण करू, जोपर्यंत अण्णाभाऊ साठेंचं नाव या मुंबई विद्यापीठाला मिळणार नाही आणि भारतरत्न पुरस्कार जोपर्यंत मिळणार नाही, हा संघर्ष आमचा चालूच राहणार आहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि अण्णाभाऊ साठे ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। रूस के अंदर में जब इनका नाम गया तो हमारे जो नेहरू जी वो परेशान हो गए, और नेहरू जी परेशान होकर के मुंबई आकर के उनको जब पता किया कि हिंदुस्तान के अंदर में अण्णाभाऊ साठे नाम का भी कोई इंसान है, तब उनको पता चला कि मुंबई के एक छोटे से चौल के अंदर में ये एक नाटक करने वाले, गाने बजाने वाले और सबसे बेहतरीन वो आंदोलनकारी थे। जब ये बोलते थे तो सन्नाटा छा जाता था महफिल के अंदर में, ये कलाकारी थी उनके अंदर में। पर आज के वक्त में ऐसे इंसान के लिए, ऐसे कार्यकर्ताओं को पाठ पुरावा करना पड़ता है, डिमांड करनी पड़ती है सरकार से, जो सरकार के लिए इन्होंने योगदान दिया है। खैर, अब मुझे ज़्यादा तो कुछ कहना नहीं है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि अण्णाभाऊ साठे को क्या भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर को भी उनके जाने के बाद दिया गया है, अब तो इन्हें भी जाकर के कितने साल गुजर गए हैं, कब दिया जाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप लोगों की राय अण्णाभाऊ साठे पे क्या है, इन लोगों पे क्या है, दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं इब्राहिम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।